डियर इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हर साल की तरह हम भी इस बार लेके आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो कि इस सबसे बड़े फेस्टिव सीजन जिसे कि दिवाली आने वाला है उसमें आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगा देगा और भरेगा आपके पोर्टफोलियो को मिठास से। तो हमेशा की जैसे हम लाए हैं आपके लिए चुनिंदा 6 स्टॉक्स जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेशन के लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला स्टॉक है जो हम लेके आए हैं वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। जी हाँ, जिसे कि पॉपुलरली इंडिगो के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी फिलहाल 4528 रुपए चल रहा है और हमारा लक्ष्य इसमें फिलहाल है 5300 रुपए। तो इंटरग्लोब एविएशन जो कि इंडिया की लीडिंग एयरलाइंस है और जिसका 62% मार्केट शेयर है FY24 में एंड 18% मार्केट शेयर इंटरनेशनल सेगमेंट में ये कंपनी रहती है। इन्होंने 2.8 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है अभी तक Q1 FY25 में और ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट करने जा रही है एविएशन सेक्टर में और जो इन्वेस्टमेंट चलता आ रहा है गवर्नमेंट का वो आगे जारी रहने वाला है। जो इन्वेस्टमेंट है नए एयरपोर्ट्स बनाने की, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाने की और जो उड़ान स्कीम है उससे भी कंपनी को काफी बेहतरीन फायदा मिलने वाला है और ये भी एक बहुत बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स हैं एविएशन इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय के लिए। तो इंटरग्लोब एविएशन को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि 319 रुपए का है और इसमें हमारा लक्ष्य है 370 रुपए। पावर ग्रिड जो की कंपनी है वो बेनिफिट करने जा रही है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंडिया का जो गोल है अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को बढ़ावा देने का, जिसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट होनी है 2030 तक। In Q1, the company became L1 bidders in 3 projects worth 41,000 crores, including Rajasthan RE power projects in Jaisalmer and Barmer Phase 4 Part B and D projects। फतेहपुर बदला में भी जो HVDC का प्रोजेक्ट है वहां पे भी कंपनी L1 साबित हुई है। और कंपनी ने जो अपनी रिवाइज्ड गाइडेंस केपेक्स प्लान जो किया है वो 1,80,000 बिलियन रुपीस का है और जो कि 1,50,000 बिलियन रुपीस से बढ़कर है, जो कि काफी बेहतरीन है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनीज के लिए लेकर आता है। और तीसरा जो स्टॉक है हम लेके आए हैं आपके लिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये भी काफी जानी पहचानी लार्ज कैप कंपनी है जो कि CMP है इसका 2835 और हमारा लक्ष्य है 3,250 रुपए। M&M जो है वो डोमिनेंट है अपने मार्केट सेगमेंट में और डोमेस्टिक जो ट्रैक्टर मार्केट है उसमें मार्केट लीडर भी है और एक काफी कमांडिंग पोजीशन है कंपनी की 42% मार्केट शेयर के साथ। और कंपनी काफी सारे नए लॉन्चेस लेके आई है अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, EV सेगमेंट के अंदर कंपनी ने काफी बेहतरीन शुरुआत करी है और जो कंपनी के बुकिंग्स हैं और जो कंपनी के नए लॉन्चेस के प्लान्स हैं वो भी काफी बेहतरीन लग रहे हैं। कंपनी के अगर ऑर्डर बैकलॉग देखें यूवीज के अंदर तो काफी बेहतरीन पोजीशन है कंपनी की और जो लीडरशिप पोजीशन है ट्रैक्टर्स में वो भी काफी बेहतरीन रहने वाली है, खासकर कि तब जबकि ये साल मॉनसून बेहद ही अच्छा रहा है। तो आने वाले समय में कंपनी अपने ये सारी जो R&D की फैसिलिटीज, मार्केट लीडरशिप पोजीशन इन PVs एज वेल एज ट्रैक्टर्स, ये अपने आप को लिवरेज करने में काफी बेहतर साबित होगी और लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कंपनी का फ्यूचर। तो इसमें भी आप अपने पोर्टफोलियो को हिस्सा बना के रख सकते हैं। और चौथी कंपनी जो हम लेके आए हैं वो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड जो कि 1292 रुपए पे अभी चल रहा है और इसके जो लक्ष्य है वो 1650 रुपए का है। तेजस नेटवर्क्स एक बहुत ही बड़ा टर्नअराउंड स्टॉक साबित हुआ है कुछ क्वार्टर्स में और अगर इसकी टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो 48,450 मिलियन रुपीस की ऑर्डर बुक है और जिसमें कि इंडिया की ऑर्डर बुक 46,270 रुपीस और बाकी आउटसाइड इंडिया की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट लाइन है 4G और 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो कि खासकर BSNL नेटवर्क को सप्लाई कर रहा है वो भी काफी तेज गति से रैंप अप किया है। Q1 में जो अभी लेटेस्ट नतीजे आए हैं उसमें हमने देखने को मिला कि मोर देन 30,000 साइट्स हैव बीन शिप्ड एट 58,000 साइट्स जो कि BSNL नेटवर्क का कम्युनिटी है वो शिप होना बाकी है। इंडियन रेलवेज का जो कवच और भारत नेट प्रोजेक्ट्स है जो फेज 3 एक्सपेंशन है BSNL का उसमें भी कंपनी अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ जो 5G अपग्रेड्स हो रहे हैं
वहां पे भी कंपनी के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल के सामने आ रही है। तो हमें लगता है ये जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, ये आगे आने वाले क्वार्टर में कंपनी के लिए जारी रह सकती है। तो इसे भी हम अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल बना के चले। और पांचवा स्टॉक जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है डिफेंस सेगमेंट से। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। फिलहाल इसका CMP है 2264 और हमारा जो लक्ष्य है वो 2850 रुपीज का है। डेटा पैटर्न्स जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज करती है, जिसका कि 45% ऑर्डर्स है वो प्रोडक्शन से आता है, 51% फ्रॉम डेवलपमेंट एंड 4% फ्रॉम सर्विसेज। कंपनी होल्ड करती है 100 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड व्यू रडार्स डेवलपमेंट, जो कि साउथ कोरिया और यूरोप में अपने ऑर्डर कुछ एक्सपेक्ट करती है। अगर कंपनी की फोरकास्ट की बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है ऑलमोस्ट ₹10 बिलियन ऑर्डर्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की रेवेन्यू CAGR हमें लगता है 20 से 25% के आसपास रहने वाली है और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं ये बढ़कर 25% हो जाएगी। कंपनी की अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो हमें लगता है ये 35% के अराउंड रह सकते हैं और कंपनी का पैट मार्जिन्स की जो ग्रोथ है वो 25 से 30% के आसपास आ सकती है। तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं। और हमारा 6th और लास्ट स्टॉक है वो है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, जो कि फिलहाल 423 रुपए पे चल रहा है और हमारा इसमें जो लक्ष्य है वो है 550 रुपए का। KRN हीट एक्सचेंजर्स एक फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि वाइडली HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और कंपनी इसके अंदर काफी एग्रेसिवली कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रोथ की जो रेवेन्यूज है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का जो मार्केट है वो नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट है बल्कि एक्सपोर्ट भी है। कंपनी जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, चाहे वो डाइकिन हो टाइप के जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनको भी एक्सपोर्ट करती है। तो बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो जो डेटा सेक्टर और सर्वर फार्म्स वाले जो मार्केट है, जो कि अभी काफी अपकमिंग मार्केट है, वहां पे भी हमें काफी ज्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसमें कि कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 दिवाली स्टॉक्स जो कि आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न बढ़ाने में बिल्कुल मदद करेंगे। धन्यवाद एंड शुभ दीपावली। थैंक यू। दिस इज एन ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर रिसर्च रिपोर्ट। For more details, refer to our research report mentioned in the description link. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.